नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनः स्थापना पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में कौन से बयान सही हैं? क कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन किए राज्यों में विधानसभा के चुनाव वह हर राज्य हार गई। ख कांग्रेस लोकसभा के चुनाव बिहारी और विधानसभा के भी। ग कांग्रेस को लोकसभा में बहुत नहीं मिला, लेकिन उसने पार्टियों के समर्थक से एक गठबंधन सरकार बनाई। घ कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही और उसका बहुत बहुत भी बढ़ा। उत्तर ग। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित का मेल करें। क सिंडिकेट, ख दल बदल, ग नारा, घ गैर कांग्रेसवाद। नंबर 1, कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरी दल में चला जाए। नंबर 2, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मनभावन मुहावरा। नंबर 3, कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना। नंबर 4, कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। उत्तर क सिंडिकेट, ख दल बदल, क सिंडिकेट। नंबर 4, कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। ख दल बदल। नंबर 1, कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए। ग नारा। नंबर 2, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मन भवन मुहावरा। घ गैर कांग्रेसवाद। नंबर 3, कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित नारे से किन नेताओं का संबंध है? क जय जवान जय किसान, ख इंदिरा इंदिरा हटाओ, ग गरीबी हटाओ। उत्तर क लाल बहादुर शास्त्री, ख सिंडिकेट, घ ग श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 4, 1991 के ग्रेट अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? क इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेस दलों ने किया था। ख इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था। ग इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था। उत्तर को। प्रश्न नंबर 5, किसी राजनीतिक दल को अपने अंदरूनी मतभेदों का समाधान किस तरह कराना चाहिए? यह कुछ समाधान दिए गए हैं, प्रत्येक पर विचार कीजिए और इसके सामने फायदों और घाटों को लिखिए। क पार्टी के अध्यक्ष द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना। ख पार्टी के भीतर बहुमत की राय पर अमल रहना। ग हर एक मामलों पर गुप्त मतदान करना। घ पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं से सलाह करना। उत्तर क पार्टी के मतभेदों को दूर करने के लिए पार्टी अध्यक्ष ने बताए मार्ग पर चलने से पार्टी में एकता और अनुशासन बना रहेगा, परंतु इससे एक व्यक्ति की तानाशाही स्थापित होने का खतरा बना रहता है। ख मतभेदों को दूर करने के लिए बहुमत की राय जानने से यह लाभ होता है कि इससे अधिकांश सदस्यों की राय का पता चलेगा, परंतु बहुमत की राय मानने से अल्पसंख्यकों की उचित बात की अवहेलना की संभावना बनी रहेगी। ग पार्टी के मतभेदों को दूर करने के लिए गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाने से प्रत्येक सदस्य अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक रख सकेगा, परंतु गुप्त मतदान में कांग्रेस वोटिंग का खतरा बना रहता है। घ पार्टी के मतभेदों को दूर करने के लिए वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की सलाह का विशेष लाभ होगा, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं के पास अनुभव होता है तथा सभी सदस्य उसका आदर करते हैं, परंतु वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्तियों नए विचारों एवं मूल्यों को अपनाने से कतराते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में इन ई किसे किन्हें 1967 के चुनावों में कांग्रेस की हर के कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। क कांग्रेस पार्टी में करिश्माई नेता का अभाव। ख कांग्रेस पार्टी के भीतर टूट। ग क्षेत्रीय जातीय और सांप्रदायिक समूहों की लामबंदी को बढ़ाना। घ गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता। अंग कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद। उत्तर गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता तथा कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के मुख्य कारण हैं। 1967 के चुनाव
में अधिकांश विपक्षी दलों में एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा था, जबकि कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद बने हुए थे। प्रश्न नंबर 7, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? उत्तर, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय हुई। क नंबर 1, उत्पादन और राजस्व में वृद्धि। 1970 के दशक से पूर्व हरित क्रांति व श्वेत क्रांति जैसे कार्यक्रम कराए गए, जिससे किसानों को उन्नत किस्म के बीज, खाद्य उर्वरक आदि उपलब्ध कराए गए, जिससे उर्वरक व राजस्व में वृद्धि हुई। नंबर 2, 1991 1971 1971 का भारत पाक युद्ध। 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत व पाक के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई। विश्व में सभी लोगों ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा की। नंबर 3, 14 बैंकों और राष्ट्रीयकरण व प्रीवी पर इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में 14 बैंकों को सरकारी संपत्ति बनाया और राजाओं के विशेषाधिकार को खत्म करके उन्हें जनसाधारण के रूप में लाकर खड़ा किया। नंबर 4, गरीबी हटाओ का कार्यक्रम। इंदिरा गांधी ने 1971 में एक 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया, जिसमें मुख्य गरीबी हटाओ था, जिसमें जनता के आर्थिक विकास के बिंदु मौजूद थे, जिस कारण से इंदिरा गांधी को बहुत सराहा गया। प्रश्न नंबर 8, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई? उत्तर, कांग्रेस के भीतर सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर व प्रभावशाली नेताओं का समूह था। इन समूह के नेताओं पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट में मद्रास के कामराज, मुंबई के एस के पाटिल, मैसूर के एस निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष तथा बिहार के बी सहाय जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। प्रश्न नंबर 9, कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई? उत्तर, कांग्रेस पार्टी निम्न कारणों से टूट की शिकार हुई। नंबर 1, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण व प्रीवी पर्स। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया और राजाओं के विशेषाधिकार प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया, जिस कारण से इंदिरा गांधी और उस समय के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के बीच मतभेद उभरे। नंबर 2, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। 1969 में हुई राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच तनाव का माहौल बन गया। नंबर 3, गुजरे वक्त के मतभेद। कांग्रेस पार्टी में पहले से ही आपसी मतभेद चल रहे थे, जिसका समाधान करने का अवसर 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में लिया। नंबर 4, आधिकारिक उम्मीदवार की हार। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी की हार हुई और बीबी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। नंबर 5, प्रधानमंत्री का निष्कासन। आधिकारिक उम्मीदवार की हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री को निष्कासित कर दिया, जिससे पार्टी 2 भागों में विभाजित हो गई। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अत्यंत केंद्रीकृत और अलोकतांत्रिक पार्टी संगठनों में तब्दील कर दिया, जबकि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस शुरुआती दशकों में एक संघीय लोकतांत्रिक और विचारधाराओं के समाहार का मंच थी। नई और लोक लुभावना राजनीतिक ने राजनीतिक विचारधाराओं को महज चुनाव विमर्श में बदल दिया। कई नारे उछाले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसी के अनुकूल सरकार की नीतियां भी बनानी थी। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में बहुत बड़ी चुनावी जीत के जश्न के बीच कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन के तौर पर मर गई। क, लेखक के अनुसार नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में क्या अंतर था? ख, लेखक ने क्यों कहा कि स्तर के दशक में कांग्रेस मर गई? ग, कांग्रेस पार्टी में
आए बदलावों का असर दूसरी पार्टियों पर किस तरह पड़ा? उत्तर क पंडित नेहरू पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श करके अपने रणनीतियां बनाते थे, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी कई बार बिना किसी से कोई परामर्श किए ही रणनीतियां बनाती थी। ख लेखक ने इसलिए कहा कि कांग्रेस पार्टी मर गई क्योंकि श्रीमती गांधी क्रम समय पार्टी संगठन को महत्व नहीं दिया जाता था। ग कांग्रेस पार्टी में आए बदलावों से दूसरी पार्टियों को एकजुट होने में सहायता मिली। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।